अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिस पर पूरे देश में बहस हो रही है और ये आज की सबसे चर्चित खबर भी है। और ये खबर असल में हमारी महिला दर्शकों के लिए है, इसलिए हमारी वो तमाम महिला दर्शक जो इस समय हमें देख रही हैं या वो सारे परिवार जो इस समय हमें देख रहे हैं, उनसे भी हम ये कहना चाहेंगे कि ये आपके परिवार की महिला सदस्यों के लिए ये खबर है, इसलिए उनको भी जल्दी से बुला लीजिए ताकि वो इस खबर को देख पाए। और क्या खबर है मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश के राज्य महिला आयोग ने एक नया प्रस्ताव जारी किया है जिसमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर 10 बहुत बड़े और अहम फैसले किए गए हैं। ध्यान से सुनिएगा। इनमें पहला और सबसे बड़ा फैसला यह है कि अब से पूरे उत्तर प्रदेश में टेलर की सभी दुकानों पर महिलाओं के कपड़ों का नाप किसी महिला द्वारा ही लिया जाएगा और अब पुरुष टेलर्स को महिलाओं का नाप लेने की अनुमति नहीं होगी। महिला आयोग का कहना है कि इस समय उत्तर प्रदेश में दर्जियों की यानी टेलर्स की हर 100 में से 99 दुकानों के दर्जी पुरुष होते हैं और इसके कारण महिलाएं अपना नाप देते समय जब कपड़े सिलवाने के लिए जाती हैं और जब पुरुष उनका नाप लेते हैं तो महिलाएं असहज महसूस करती हैं। इसलिए अब से टेलर की सभी दुकानों पर, हर दर्जी की दुकान पर सीसीटीवी कैमरे को लगाना अनिवार्य होगा और जब यह नाप लिया जा रहा होगा उस समय उसका वीडियो इन सब सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो रहा होगा। तो एक बहुत बड़ी बात यह है कि महिलाओं के कपड़ों का नाप अब पुरुष टेलर्स नहीं ले पाएंगे। अगर पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी महिला कपड़ा सिलवाने के लिए किसी दर्जी की दुकान पर जाती है तो वहां पर महिला दर्जी को ही या किसी महिला को ही महिला का नाप लेना होगा। यानी पुरुष जो हैं टेलर्स वो पुरुषों का नाप लेंगे और महिला महिलाओं का नाप लेंगी। दूसरा बड़ा फैसला, सभी जिम्स और योगा सेंटर्स में पुरुषों के साथ साथ अब महिला ट्रेनर्स का होना भी अनिवार्य होगा। अभी आपने देखा होगा कि जिम में जब महिलाएं जाती हैं तो ज्यादातर जिम्स में जो ट्रेनर्स हैं वो पुरुष हैं और पुरुष ट्रेनर्स ही महिलाओं को भी ट्रेन करते हैं। और कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब महिलाएं असहज महसूस करने लगती हैं क्योंकि उस जिम में पूरा स्टाफ पुरुषों का है, महिला स्टाफ है ही नहीं, इसलिए अब से हर जिम में महिला ट्रेनर्स का होना आवश्यक होगा। जो महिला ट्रेनर होगी वो महिलाओं को ट्रेन करेगी, पुरुष ट्रेनर जो होंगे वो पुरुषों को ट्रेन करेगी। तीसरा फैसला, सभी जिम ट्रेनर्स को अपना पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। यह बहुत बड़ा फैसला है। जितने भी जिम हैं उत्तर प्रदेश में, सब में जो पुरुष ट्रेनर्स हैं, जिम ट्रेनर्स, उन सब का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। चौथा, अगर कोई महिला जिम में किसी पुरुष ट्रेनर के साथ वर्कआउट की ट्रेनिंग करती है या महिला ट्रेनर होने के बावजूद अगर कोई महिला यह कहती है कि उसे महिला ट्रेनर नहीं पुरुष ट्रेनर के साथ ही ट्रेनिंग करनी है तो उसे एक कंसेंट फॉर्म पर हस्ताक्षर करके अपनी लिखित सहमति देनी होगी कि वो अपनी स्वेच्छा से एक पुरुष ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग कर रही है। और यह कंसेंट फॉर्म जिम के संचालक या स्थानीय पुलिस में भी जमा कराया जा सकता है। पांचवां फैसला, सभी ब्यूटी पार्लर्स में महिलाओं के मेकअप और बाकी के कामों के लिए पुरुष के साथ महिला ब्यूटिशियंस का होना अनिवार्य होगा। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स ऐसे हैं जहां पर पुरुष होते हैं, पुरुष काम करते हैं और कई बार महिलाएं असहज हो जाती हैं। अब हर ब्यूटी पार्लर में महिलाओं का होना अनिवार्य होगा। छठा फैसला, नाट्य कला केंद्रों और डांस क्लासेस में भी महिला डांस टीचर्स की नियुक्ति अब की जाएगी। सातवां, जिन दुकानों पर विशेष रूप से सिर्फ महिलाओं के कपड़े मिलते हैं वहां महिला कर्मचारियों का होना अब आवश्यक होगा। आठवां, कोचिंग सेंटर्स में सीसीटीवी कैमरों और वॉशरूम की व्यवस्था अब करना अनिवार्य होगा। हर कोचिंग सेंटर में सीसीटीवी कैमरा लगा जरूर होना चाहिए। और नौवीं बात, स्कूल बस में महिला सुरक्षाकर्मी और महिला टीचर्स को तैनात किया जाएगा और सभी स्कूलों को इन नियमों का पालन अब से करना पड़ेगा। और 10वां फैसला यह कि राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों को पुलिस में अपना सत्यापन कराना होगा और इन सभी फैसलों को लागू कराने की जिम्मेदारी हर जिले के डीएम और
एसपी की होगी। ये 10 क्रांतिकारी बहुत बड़े फैसले हैं जो उत्तर प्रदेश में लागू होने वाले हैं। इस फैसले को लेकर 2 बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं, जिनमें पहला यह है कि इस प्रस्ताव को लाने की वजह क्या है। महिला आयोग का कहना है कि यह फैसला महिलाओं की शिकायतों के आधार पर लिया गया है, महिलाओं के फीडबैक पर लिया गया है, जिसमें उन्होंने यह बताया था कि महिलाएं जब टेलर की दुकानों पर जाती हैं और जब वो जिम में वर्कआउट करने के लिए जाती हैं तो वहां महिला ट्रेनर और महिला दर्जी नहीं होते, और टेलर की दुकान पर जब एक पुरुष उनका नाप लेता है तो वो असहज महसूस करती है। जिम जाती हैं, वहां पर सारे ट्रेनर्स पुरुष हैं, उसकी वजह से भी महिलाएं असहज महसूस करती हैं। और हाल ही में ऐसे बहुत सारे घटनाएं ऐसी हुई हैं जहां पर ऐसा महिलाओं को लगने लगा कि जिम में महिलाएं अब सुरक्षित नहीं है। आपको याद होगा, हाल ही में कानपुर में एक महिला की हत्या हुई थी, जिसमें एक जिम ट्रेनर ने जिम में आने वाली एक महिला की हत्या करके उसका शव वहां के डीएम के घर के परिसर में दफना दिया था। और ऐसा करने से पहले इस जिम ट्रेनर ने 18 बार दृश्यम नाम की दृश्यम फिल्म देखी, जिसमें अजय देवगन एक लड़के का शव पास के एक नए पुलिस स्टेशन के नीचे दफना देते हैं, और इस जिम ट्रेनर ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। और इस हत्याकांड की गुत्थी 4 महीनों तक ऐसे ही उलझी रही थी। हालांकि बाद में इस बात का खुलासा हुआ कि इस जिम ट्रेनर ने जिस महिला की हत्या की वो शादीशुदा थी और उसके इस जिम ट्रेनर के साथ संबंध थे, और इन दोनों की मुलाकात पहली बार इसी जिम में हुई थी। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं ये पूरे देश में हो रही हैं। बाद में हालांकि कानपुर में जो घटना हुई जो है उसमें यह पता लगा कि वो जो जिम ट्रेनर था, जो इस महिला के साथ जिसके रिश्ते थे, उस जिम ट्रेनर की शायद कहीं और शादी तय हो गई, और फिर उसने इस महिला को बीच में से हटाने के लिए उसकी हत्या कर दी, और हत्या करके उसका शव डीएम के ही आवास के परिसर में दफना दिया। हालांकि इस महिला के पति ने इन आरोपों को गलत बताया है, यहां हमारे लिए यह भी जरूरी है आपको बताना। और महिला के पति का कहना है कि इस जिम ट्रेनर ने सिर्फ पैसे के लालच के लिए उसकी पत्नी की हत्या की थी, और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए महिला आयोग ने इन नए निर्देशों को लागू करने का फैसला किया है। पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में ही होते हैं। वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा 65,000 अपराध हुए थे, और पूरे देश में महिलाओं की सबसे ज्यादा 17,000 शिकायतें उत्तर प्रदेश के महिला आयोग को ही मिली थी। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि क्या इन नियमों के लागू होने से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध रुक जाएंगे? इस समय पूरी दुनिया में इस्लामिक देश ही ऐसे हैं जहां रूढ़िवादी व्यवस्था के तहत महिलाओं और पुरुषों को 2 वर्गों में अलग अलग करके रखा गया है, जबकि भारत की स्थिति ऐसी है कि हमारे देश में रूढ़िवादी सोच के साथ आधुनिक सोच का भी विस्तार हुआ है। एक तरफ गांवों में जहां आज भी ज्यादातर टेलर्स की दुकानों पर महिला दर्जी ही काम करती हैं, आज भी जो भारत के गांव हैं वहां पर महिलाओं से ही अपना कपड़े सिलवाती हैं। वहीं शहरों में लेडीज टेलर ज्यादातर पुरुष होते हैं। यह बात सही है कि बहुत सारे शहरों और इलाकों में महिला दर्जी नहीं होने से या जिम में महिला ट्रेनर नहीं होने से महिलाएं असहज होती हैं, और इसकी वजह से कई आपराधिक घटनाएं भी इन जिम्स में हो रही हैं। इसमें कोई शक नहीं। उदाहरण के लिए आज से 10 साल पहले मुंबई की एक वकील ने बताया कि जिम में सिर्फ पुरुष ट्रेनर होने के कारण शादीशुदा महिलाओं के उनके पतियों के साथ रिश्ते खराब हो जाते हैं, और इसके कारण मुंबई में तलाक की संख्या बढ़ रही है जिम ट्रेनर्स की वजह से। यह बात इस वकील ने 10 साल पहले मुंबई जैसे शहर को लेकर कही थी, और उस समय छोटे शहरों में जिम का ऐसा कल्चर आया भी नहीं था। लेकिन अब गांव-गांव में जिम खुल गए हैं, और एक सर्वे के मुताबिक भारत में जिम जाने वाली शादीशुदा महिलाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, और इसलिए महिला आयोग ने ये नए नियम बना दिए हैं। लेकिन आज आपके लिए हमारा सवाल वही है कि क्या इन नियमों से महिलाओं के खिलाफ अपराध घट सकते हैं, और क्या इस फैसले को लागू करना इतना आसान होगा? अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां कामगारों की आबादी में जो जितने भी कामकाजी लोग हैं उनकी आबादी में आज भी 68% पुरुष हैं और सिर्फ 32% महिलाएं हैं, और राज्य की वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी काफी कम है।
इनमें भी सिर्फ 3% महिलाएं ही स्किल्ड हैं। अब सोचिए, ये जो दर्जी का काम होता है या जिम ट्रेनर और योगा ट्रेनर की नौकरी होती है, इसके लिए स्किल्ड होना आवश्यक है। और इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि सभी टेलर की दुकानों पर काम करने के लिए स्किल्ड महिलाओं की वर्कफोर्स आखिर आएगी कहां से? और दूसरा, इन दुकानों और जिम में जो पुरुष काम कर रहे हैं वो इसके बाद कहां जाएंगे? क्या हमारे पास इतनी महिला ट्रेनर्स हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी जिम हैं वहां पर काम कर सके? जिम तो बहुत सारे होंगे, हर जिले में कई कई जिम होंगे, हर शहर में न जाने कितने जिम होंगे, लेकिन वहां पर काम करने के लिए क्या इतनी महिला ट्रेनर्स हैं हमारे पास? दर्जी की दुकानों पर काम करने के लिए क्या इतने महिला टेलर्स हैं हमारे पास जो हर दुकान पर उपलब्ध हो सके? ये एक बड़ा सवाल है। आज ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं कि आप महिला आयोग के इस फैसले को सही मानते हैं या आपको भी लगता है कि सरकार को महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए दूसरे कदम उठाने चाहिए और ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां लोगों की सोच में परिवर्तन आए और महिलाओं को पुरुष टेलर की दुकान पर जाने में और पुरुष ट्रेनर से जिम में पर्सनल ट्रेनिंग लेने में असहजता महसूस न हो। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर जिम है और वहाँ ट्रेनर लड़के हैं तो आप लड़कियां भी रखिए। अगर लड़कियां, क्योंकि देश की आधी आबादी है, अगर रोजगार की दृष्टि से भी देखा जाए तो अभी कौन सा क्षेत्र जैसा है जिसमें लड़कियां काम नहीं कर रही हैं? तो जिम ही ऐसा क्यों है कि जब वहाँ लड़कियां नहीं रह सकती? लड़कियों को रखिए, वो सुरक्षा की दृष्टि से भी, क्योंकि आधुनिक भारत है, आधुनिकता की तरफ हम जा रहे हैं और ये एक बहुत जरूरी भी हो गया क्योंकि अब हमारे पास फिजिकल वर्क नहीं है। तो निश्चित रूप से कि महिलाएं, बहू बेटियां घर की जिम जाना चाहती हैं और जिम जाना चाहती हैं, लेकिन वो जिम ट्रेनर के तौर पे लड़कों से जिम की प्रशिक्षण इसलिए लेती हैं क्योंकि वहां उनके पास वो लड़कियां नहीं होती। जब लड़कियां अगर ट्रेनर नहीं है तो उनकी एक मजबूरी है, उसके बावजूद भी वो वहां सब ये चीजें सहती हैं कि कोई वीडियोग्राफी हो गया या कोई बैड टच हो गया या इस तरह से, क्योंकि एक्सरसाइज जब आदमी करता है तो वो एक फ्री मूड में करता है और करना चाहता है। तो मेरा सिर्फ एक अनुरोध है कि एक तो जितने भी ट्रेनर हैं वो उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, सबका ये पता होना चाहिए। कई बार मेरे साथ ऐसी भी घटनाएं मेरे सामने आई हैं कि घटनाएं घट जाती हैं और यही नहीं पता चलता कि वो जो ट्रेनर था वहाँ जो ट्रेनिंग दिला रहा था वो कहाँ का था। महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का आदर, और ये सीता और सावित्री का देश है। माँ हमारी बहन होती है, माँ हमारी बेटी होती है, माँ हमारी पत्नी होती है। तो इसका सम्मान, आदर हर दृष्टिकोण से होना चाहिए। आज इसका हल अगर इनको लगता है कि जिम में महिला इंस्ट्रक्शन और टेलर में ऐसा कर देंगे, तो मुझे लगता है यहाँ से सोच कर ही पता कर लीजिए कि क्या इस तरह के एक्शन से उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बेटियों के प्रति जो अपराध में बढ़ोतरी है वो कम होगी। ये जो फैसला लिया गया है ये बहुत ही प्रशंसनीय है एंड बिग अपलॉड फॉर दिस। और मैं बिल्कुल चाहूंगी कि हर जिम में एक महिला ट्रेनर बिल्कुल हो और उस महिला ट्रेनर की भी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, क्योंकि हर जिम जो है वो ज़रूरी नहीं कि बड़े लोकेशन में ही हो, तो उनका भी ध्यान रखा जाए। प्लस हाँ, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो मेरे संपर्क में हैं जो बोलती हैं कि महिला ट्रेनर होनी चाहिए, बिकॉज उनकी फैमिली से अलाउ नहीं किया जाता है कि मेल ट्रेनर्स उनको वर्कआउट कराएं। तो आपको लगता है सही है फीमेल ट्रेनर? हाँ, फीमेल ट्रेनर्स होने चाहिए। क्योंकि क्या वजह है? क्योंकि पोस्चर्स ठीक कराना, कभी हम लोग की ड्रेसिंग वो है तो उसको ठीक करना है, तो टच करना है, अक्सर ही ये होता है कि हमारे ट्रेनर्स हमको बताते रहते हैं। फीमेल ट्रेनर्स का होना जरूरी है और अगर हम एक इक्वालिटी की बात करें तो उतनी ही अपॉर्चुनिटी लड़कियों को भी मिलनी चाहिए कि वो जॉब पे जाएं। उनको भी, जहाँ फीमेल ट्रेनर्स की अगर जॉब की बात करें तो वो भी जॉब पे इसलिए नहीं जाती यूनिसेक्स जिम में क्योंकि वहाँ पे लेडीज कम आती हैं। महिलाओं का कंफर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं ऐसी जिसमें मेल जो है उनका पोस्चर करेक्ट नहीं करा पाते हैं, तो वो केवल बातों में रह जाते हैं। हाथों से जो करेक्शन होता है वो कराना एक फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा अगर फीमेल ट्रेनर रहेगी।
जिम में तो हम प्रेफर करेंगे कि महिला ही ट्रेनर हो, बिकॉज सही में हम लोग कोई सलवार सूट में तो आते नहीं है यहाँ पे। हम लोग आते हैं जिम सूट्स में, हम लोग ट्रैक पैंट्स में आते हैं। समटाइम्स लाइक कुछ हम लोग की वेयरिंग्स ऐसी होती हैं, वी फील अनकंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ मेल ट्रेनर। ये बहुत ही ज़रूरी है स्ट्रेचिंग करने के लिए, एक महिला ही होनी चाहिए, और दर्जी के लिए तो चलेगा। तो ये एक ऐसा विषय है जिस पर हमारे देश के महिलाओं को चर्चा करनी चाहिए, राय बनानी चाहिए, और हमें ये देखना चाहिए कि क्या पूरे देश में हर राज्य में इस तरह का कानून होना चाहिए, या फिर इस तरह के जो कानून हैं ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, और महिलाओं पर छोड़ देना चाहिए कि वो किस टेलर से अपने कपड़े सिलवाना चाहती हैं और किस जिम ट्रेनर से वो ट्रेनिंग करना चाहती हैं। और बड़े बड़े शहरों में अगर आप देखें तो आज भी जो लेडीज़ टेलर हैं वो ज़्यादातर पुरुष ही हैं।